गाइस मेरा लैपटॉप इकलौता लैपटॉप 2 साल बाद ख़राब हो चुका था और मैं इसे मरम्मत करवाने लेके गई थी डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने बोला इसको एसएसडी कार्ड की ज़रूरत है। तो फिर 3,000 का ये एसएसडी कार्ड मुझे पड़ा और अंकल ने जल्दी जल्दी में मेरा काम किया। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और काम भी मुझे स्टार्ट करना था, और वैसे भी मुझे ऑफिस से बहुत सारे कॉल आ रहे थे, यार जल्दी काम स्टार्ट कर दो, जल्दी काम स्टार्ट कर दो। तो इस वजह से मैंने अंकल को रिक्वेस्ट की कि अंकल प्लीज़ जल्दी से जल्द कर दीजिए। और गाइस आपको ना और एक बात मैं बताती हूँ, ठीक है। जब मैं इस लैपटॉप को पहले और एक शॉप में लेकर के गई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं कर दूंगा। एक्चुअली उसने बताया नहीं था कि एसएसडी कार्ड लगेगा। उसने बोला कि सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा तो फिर तुमको 400 to 500 ऐसे लगेंगे। तो मैंने बोला चलो यार ठीक है, कर लेंगे, क्या बात है, 400-500 ही लगेंगे, दे देंगे। फिर वो बाद में कॉल करके बोलता है, जब मैं बोली कि मैं आ रही हूँ बाज़ार से, आप एक काम करो, आप काम करते रहो, जब हो जाएगा तो कॉल कर दीजिएगा। तो वो मुझे कॉल करके बाद में बोलता है कि यार इसमें और पैसे खर्च होंगे, ये 3,500 का मतलब खर्च होंगे इसमें। तो फिर मैं सोची यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पहले बोला 400-500 लगेंगे, अभी बोल रहे सीधे 3,500। तो उसने भी एसएसडी कार्ड का ही बताया था, ठीक है। बट मैंने उसके बातों पर विश्वास नहीं किया और मैं बोले कि रहने दो, आप मत करो, ठीक, मैं जाऊंगी और लेकर के चले आऊँगी लैपटॉप। तो फिर मैं जैसे दुकान पहुंची तो मैंने बोली कि दीजिए भाई मेरा लैपटॉप दे दीजिए। तो फिर उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं लेकर के जाने दूंगा, इसके लिए तुम्हें 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। 200 रुपये होते हैं बट 100 रुपये तुम पे कर दो। मैं क्यों करूँ, अगर आपने कुछ ठीक विक किया ही नहीं तो फिर मैं क्यों करूँ पे। तो बोलते हैं कि नहीं, अगर आप मेरे पास लैपटॉप रख के गए हो तो अगर उसको मैंने बस ऐसे भी चेक किया तो भी आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, 200 रुपये थे, 100 रुपये दे दूँ। तो मैं बोली कि ऐसा तो कहाँ लिखा था, कहाँ मैं तो आपने पहले बताया क्यों नहीं, जब ऐसा बात है पहले इन्फॉर्म करती तो ठीक है भाई, मैं अवेयर रहती कि हाँ 100 रुपीज़ पे करना है, तो मैं बेफिजूल का क्यों करूँ ना पे। तो फिर उस भैया ने बोला कि वो भी बहुत जिद पे अड़े रहे। फिर मैं भी अपने जिद पे अड़ी रही। बाद में बोलते कि वहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो मैंने बोला वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इलिटरेट पर्सन आता है, अगर उसको पता ही नहीं है तो फिर वो क्या करता। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है, पे करना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी कहानी सुनाए। फिर बाद में मैं भी सोची नहीं मैं क्यों करूँ पे, तो फिर मैंने पे नहीं किया। नहीं करके फिर मैं गई एचपी के सर्विस सेंटर के पास। एचपी सर्विस सेंटर तो और बड़े इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना, तो उसका सुनते ही मैं बोली भाई इससे तो नहीं हो पाएगा, छोड़ो इसके पास। क्योंकि उसको चेक करने के लिए ही, सिर्फ चेक करने के लिए उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, बाकी तो और उसको क्या बोल रहे कि डायग्नोस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उसके लिए तो अलग खर्च होंगे। तो मैं बोली कि छोड़ो छोड़ो भाई रहने दो, मैं ऐसे ही कोई दूसरे शॉप में जा कर के, जहाँ पे लैपटॉप नॉर्मली ठीक करते हैं, तो वहीं पे जा कर के ठीक करवा लूँगी। तो फिर उसके बाद मैं गई तो ये अंकल ढूंढते ढूंढते फिर ये अंकल का शॉप मुझे ऐसे मतलब अचानक से देखने के लिए मिला कि वो लैपटॉप रिपेयर शॉप। तो फिर मैं इस अंकल के पास गई। अंकल बहुत ही अच्छे थे और जैसा कि उन्होंने लैपटॉप में एसएसडी कार्ड जब लगा रहे थे तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं व्लॉग करूँगी, वीडियो लूँगी, तो भी उन्होंने मना नहीं किया। मैं ये व्लॉग इसीलिए शूट की क्योंकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा कि एसएसडी कार्ड कैसे लगाते हैं। आप लोग घर बैठे ही लगा सकते हो, अगर आप एसएसडी कार्ड दुकान से ख़रीद के लेकर आते हो और ख़ुद से भी लगा सकते हो। बट मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया तो इसमें एसएसडी कार्ड की ज़रूरत है। उस टाइम में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो गाइज़ अंकल ना बहुत ज़्यादा ही फ्रेंकली थे और अच्छा लग रहा था अंकल से बात कर करके। यहाँ पे अंकल अपनी शॉप की कहानी सुना रहे थे। ये जो प्रिंटर अंकल दिखा रहे हैं ना, वो 6 महीने तक हो गए हैं लेकर के आए हुए कस्टमर रिपेयर के लिए, बट अभी तक लेकर के नहीं गया। कुछ लैपटॉप्स भी हैं कि रिपेयर के लिए आते हैं और कस्टमर्स लेकर के नहीं जाते, वो सारी बात बता रहे थे। सो गाइज़ इसी बीच में मैं आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छी अच्छी ब्लॉग्स मैं लाती रहूँगी आप सभी के लिए। और अगर आप लोगों को असम को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो घर बैठे बैठे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है गाइज़। एंड गाइस थैंक यू सो मच, मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे 700 फैमिली बन चुकी है आप लोगों के ब्लेसिंग्स की वजह से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए गाइस, ताकि
और लोगों के पास पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है इस वीडियोस की। तो आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे अभी हो गया था काम, फाइनली डन हो गया था। और गाइस मेरे फ़ोन का चार्ज भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले थे, तो यहाँ पे अंकल ने मना कर दिया था कि अब व्लॉग मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती है जो कि हमें भी समझनी होती हैं। जितने तक हो पाया मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। और गाइस ये व्लॉग शूट किया हुआ 1 मंथ हो चुका है, और अब जा कर के मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मैं इसे जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय गाइस, लव यू।